और जिस प्रकार की बातें एक दो विधायक ने कही, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही नहीं थी। जिस प्रकार से कांग्रेस इसका समर्थन कर रही, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। वो अगर चलाना तो ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं। कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहां से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना। जिस प्रकार से उन्होंने रोक लगाया कि 500 किसान की वहां डेथ हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डेथ जो हुई ना, इसके लिए जिम्मेदारी तो किसान यूनियन है या ये लोग हैं। जब हमें पता चल गया कि 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग की डेथ होगी, निश्चित तौर से तो विचार नहीं करना चाहिए था। अगर ये उनके हमदर्द थे वास्तविकता में किसान के, तो इन्हें उन बुजुर्ग किसानों को कहना चाहिए था कि आप अपने घर चल जाओ, हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। अगर ये डेथ होगी तो सरकार के ऊपर हम दबाव बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो शहीद होइए, आप तो शहीद होइए। आंदोलन था, उस पर एडजमेंट मोशन पिछली बार आया था और वो एक लंबा विषय उन्होंने रख लिया था। अब अगर उस पर दोबारा कॉल टेंशन लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है। जब एडजमेंट मोशन आएगा तो कॉल टेंशन की कोई उसमें बात रही नहीं है। फिर उस पर चर्चा काफ़ी विस्तार के साथ हुई थी और जहाँ तक जो 0 आवर है उसमें टाइम दिया गया और जिस प्रकार की बातें एक दो विधायक ने कही, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही नहीं थी। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस इसका समर्थन कर रही, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र को अगर चलाना तो ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अपनी अपनी बात कहोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप दूसरे को प्रोग्राम नहीं करने दोगे, ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना जी। लोग उससे ही डिमांड करेंगे, उसको ही आप जाने देते। तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं और योजनाबद्ध तरीके से है। मेरा आरोप है उनके ऊपर कि 100% वो लोग उसके डेवलपमेंट के खिलाफ हैं और इस प्रकार का षड्यंत्र वो रच रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने रोक लगाया कि 500 किसान की वहां डेथ हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डेथ जो हुई ना, इसके लिए जिम्मेदारी तो किसान यूनियन है या ये लोग हैं। क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई, इन्होंने उनको महामंडित करने का काम किया कि शहीद होंगे, शहीद होंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई एक जान चली गई, तो उनको ये लगा कि ये भी एक बड़ा भारी काम कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने उनको महामंडित करके बल्कि उनको उकसाया इस काम के लिए। और मेरा दूसरा ये है कि जिस समय वो डेथ हुई उस समय सर्दियों के दिन थे। आम बातचीत में भी हम कहते हैं गाँव में कि भाई अगर ये सर्दियां हमारा बुजुर्ग निकाल गया तो 1 साल और निकाल जाएगा। तो ऑक्सीजन कांग्रेस में ऑक्सीजन की कमी होती है और जिस उम्र के ज्यादा हमारे लंग्स उतना काम करते नहीं है। तो उसके कारण पहले भी कोई पहली बार नहीं है, पहले भी गांव में भी, कहीं शहर में भी, सब जगह डेथ बढ़ती है बुजुर्गों की। और ऐसे मौसम में हमने उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनको बाहर सड़क पे लेके आएंगे। जब हमें पता चल गया कि 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग की डेथ होगी, तो निश्चित तौर से तो विचार नहीं करना चाहिए था। तो इनको विचार करना चाहिए था। अगर ये उनके हमदर्द थे वास्तविकता में किसान के, तो इन्हें उन बुजुर्ग किसानों को कहना चाहिए था कि आप अपने घर चल जाओ, हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन इनका टारगेट तो कुछ और दूसरा था। ये चाह रहे थे कि अगर ये डेथ होगी तो सरकार के ऊपर हम दबाव बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो शहीद होइए, आप तो शहीद होइए। तो उनको उकसाने का काम किया। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस की बात थी, मैं बिल्कुल उसकी आलोचना करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि इस आंदोलन का समर्थन करना किसी भी राजनीतिक दल का जो इसका समर्थन करता है, तो निश्चित तौर से वो लोकतंत्र